बुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लेतुपतावणं एषो पंचनं कारो तपपावपणासनो मंगलानं च तपेतिं परमं हवै मंगलम जय जगजीव जोनि मियाणो जगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो वैवम जय ईश्वाणं पवोतिथैराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय मप्पा महावीरो श्रेयश्रिया मंगलकीर्तितस्मत्रियुक्त चिंतामणि पार्श्वनाथ दुर्वार संसार वैद्य रक्त मोक्ष मार्गे वर्षार्थवाह मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमर जवसे लपितना बंधा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे श्रीदान प्रेम सुरि गच्छन वे सुजानु वन्दो सदा सुरिवरा भुवनैक भानु मांगो कृपा श्री जय घोष सुरीश राजे जो शोभाशीष मुखति शिवराज काजे गीतार्थता गंभीराने हृदय सौनु हितवयु प्रशांत वृत्ति ब्रह्म मूर्ति प्रेम गुरुवर निरठयु कृपा भुवन भानु सुरीजी संग बहुमान शुभ करयु वंदन करी गुरुदेव राजे हृदय प्रेम भयो भर्यु कृपा निधि जय घोष सुरीजी हृदय प्रेम भयो भर्यु। मगर ये भी जो इफेक्ट है इधर उधर घूमने का मन जो यदि बैन होके होता है तो भी ये भी किसकी इफेक्ट है? ये कोई आपकी खुद की कोई बड़प्पन नहीं है, ये पराधीनता है मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म आपको गुंडाला में डाल रहा है, आपको बराबर डिस्टर्ब करने के लिए आपके अंदर में उदय कर रहा है। ऐसे अलग अलग प्रकार के 28 प्रकृति है। कितनी प्रकृति है? मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति है? 28। पहले नंबर में उनको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। एक दर्शन मोहनीय, क्या कहा जाता है? दर्शन मोहनीय। सेकंड पार्ट है, इनका नाम है चारित्र मोहनीय। क्या नाम है? चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय क्या करते? जो मैंने हाथी का दृष्टांत दिया, ये हाथी के महावत का काम ये दर्शन मोहनीय करता है। कौन करता है? दर्शन मोहनीय ये हाथी के महावत जैसा काम करता है। आपकी सोच को बांध देना, आपकी सोच को डिस्टर्ब करना, आपकी सोच को गलत रास्ते पे, वहां तो महावत कदाच गलत रास्ते पे नहीं ले जाता है, ये दर्शन मोहनीय आपकी सोच को गलत रास्ते पे ले जाता है। यानी क्या करता है? मैं टुक में कहूँगा खाली, दुख है वह सुख दिखाए, सुख है वह दुख दिखाए, इनका नाम है दर्शन मोहनीय कर्म। जहाँ दुख है वहाँ सुख दिखाए, जहाँ सुख है वहाँ दुख दिखाए। गत शिविर में थोड़ा ज्यादा जोक्स वगैरह करके हंसाया था। आज सीधी बात करूं तो चलेगा कि बीच में मिर्च मसाला डालना पड़ेगा? है? एक बार एक लल्लू लालचंद था। चलो अभी शुरुआत तो करूँ थोड़ी थोड़ी, फिर देखूंगा आगे। अभी एक लल्लू लालचंद था और लल्लू लालचंद के देखने के लिए आए। अभी आपके आगे के बच्चे तो टाइम देंगे कि नहीं मालूम नहीं है। आप लोगों ने तो मम्मी पापा को टाइम दिया होगा कि सामने वाले देखने जाए। वो देखने गए, दोनों का बातचीत कराया गया। फिर लड़की ने इनकी मम्मी को बोला कि मैं इनके साथ शादी करना नहीं चाहती। तो कि क्यों? तो कि मैंने थोड़ी पूछताछ की, अभी ये बेटी यहाँ जो आई है बेन ऐसी होगी धर्म श्रद्धालु, तो उसने कहा कि मैंने पूछताछ की तो उसने बोल दिया मैं भगवान में मानता नहीं हूँ। तो कि ऐसे तो कि शादी कर लेना। मम्मी ने कहा शादी कर ले, टेंशन मत कर। तो कि क्या, क्यों टेंशन नहीं कर? तू शादी कर ले, सब मानता हो जाएगा। सोच बदलने की ताकत हमारे पास जितनी नहीं है, इतनी सोच बदलने की ताकत इन लोगों के पास जबरदस्त है। आपका भलभला की सोच बदला देते।
मगर धर्म श्रद्धालु होती है तो ये भगवान को नहीं मानता है, उनको मानते कर देती है, बाकी तो दूसरी तो जाने दो। या कितने कैसे हो गए, कितने भाइयों में आए हुए में से भी ऐसे हो गए कि इनकी सोच इधर आने की नहीं थी मगर छुटका नहीं था। सही रास्ते पे ले जाते तो अच्छा था दर्शन मुनि, पर ये दर्शन मुनि इतना खतरनाक है, जहां दुख है वहां सुख दिखाता है, सुख है वहां दुख दिखाता है। आपकी और मेरी सोच को बांध के रखने का काम जो करे उनका नाम है दर्शन मुनि। मतलब इनमें से बाहर कैसे निकलना। ये दर्शन मुनि है, पूरे 158 कर्म प्रकृति है। कितनी प्रकृति है? 158। एक बाजू पे राम और एक बाजू पे गाम। 158 प्रकृति में चारित्र मुनि का भी इतना क्लास नहीं है जितना सबसे खतरनाक क्लास किसी का हो तो किसका है? दर्शन मुनि। एक बार लॉजिक का क्लास था और लॉजिक के क्लास में टीचर ने प्रश्न पूछा कि आप कार लेकर रास्ते पे से निकले और कार पूर्व वेग से आप एकदम स्पीड में चला रहे हैं, तथ्य पटेल जैसा नहीं, पर आप पूर्व वेग से चला रहे और फ्री ड्राइव है, सामने रास्ता क्लियर एकदम, मगर आपने जैसे साइन बोर्ड पे देखा कि आप जो रास्ते पे जाना चाहते थे, आप जो विलेज पे जो गांव में जाना चाहते थे वो गांव का ये रास्ता नहीं। गाड़ी एकदम परफेक्ट है, रास्ता खुला है, पेट्रोल भरपूर है, सब कुछ है, मगर साइन बोर्ड पे पढ़ लिया कि आप जो अहमदाबाद जाना चाहते थे ये तो पुणे का रास्ता है। अभी सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबने अलग अलग बोला, सर यू टर्न लेना चाहिए, ड्राइवर को पहले स्टीयरिंग घुमाना चाहिए, पहले व्हील घुमाना चाहिए, सबने दिया। ऐसा ही कोई शिविर में गया हुआ युवान था, इसने अंगुली चिकर सर में एक अलग जवाब दो तो कह दे कि सर सबसे पहले ड्राइवर का मगज घूमना चाहिए। क्या कहा? पहले ड्राइवर का, इनके मन में बैठना चाहिए कि ये रास्ता गलत है। ये जहां तक नहीं बैठेगा वहां तक स्टीयरिंग भी नहीं घूमेगा, वहां तक ये व्हील भी नहीं घूमने वाला। सबसे पहले क्या घुमाना जरूरी है? ड्राइवर का मगज भी घूमना जरूरी है। जीवन में जिन्होंने भी होनरत की ये पूरी की पूरी एडवर्टाइज क्या करती है मालूम है? आपके घरों में आग लगाने का, सबसे ज्यादा आग लगाने का काम जो किसी ने किया हो ना तो किसने किया? एडवर्टाइज ने किया। एक कूड़ा कूड़ी सागरों पंप से डीएनए में चले आते संस्कार के कारण से पिक्चर में आते हुए हिंसा के दृश्य या सेक्स के दृश्य ने जितने आपके घर में हाहाकार नहीं किया, इनसे भी ज्यादा हाहाकार करने का काम जो किसी ने किया हो तो एडवर्टाइज ने किया। आज से 22 साल पहले रायगढ़ जिला में नागुठाना चातुर्मास किया और बाड़कों की शिविर रखी थी। बाड़कों की शिविर रखी तो अभी हम कितना भी कहते भाई ये प्रभावना वगैरह तो आपका विषय, पर फिर आखिर में वो भाई जीवन करके युवान है। ये रायगढ़ ऐसा क्षेत्र था कि 150 साल में एक भी साधु भगवान का चातुर्मास नहीं हुआ था। क्या क्षेत्र है? 150 साल में नहीं हुआ था। आपके जितना ही युवान था जीवन भर के, इनका अगली शिविर अंतराय कर्म की लूगा, उस टाइम पे कदाच याद आए तो इनका वापिस दृष्टांत दोहराऊंगा। आपके बहुतों का प्रश्न रहता है कि धंधा नहीं चलता है, कमाई नहीं होती है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में सेटिस्फेक्शन हो, ऐसी जॉब नहीं मिल रही है, मैं जितना पढ़ा इतना मुझे इतनी अच्छी मेरे को प्रगति नहीं हो रही है। इन सब का जवाब अगली तीसरी शिविर में अंतराय कर्म को रिलेशन लेकर और उनका मिटाने का, क्यों अंतराय कर्म का बंद होता है और कैसे इनका मिटाया जाता है, उनकी बात देखेंगे। वो लड़का है, इनका स्टेशनरी का भी काम था, तो वो उन्होंने कहा कि साहब ये प्रभाव ने, मैंने कहा आपको तय करो, देखिए कि साहब खाली आप हाँ बोल दो फिर देखेंगे। तो उसने एक पेंसिल दिखाया मुझे, कि मार साहब ये पेंसिल इस बार प्रभावना में देने जैसा है। मैंने कहा ये पेंसिल तो एकदम पुराने जमाने की, नटराज की भी नहीं है। अभी हम पढ़े थे तब नटराज का एक माहौल था। तो मैंने कहा ये नटराज की भी नहीं दिखती है, सादी पेंसिल है और ऊपर रबर का ऐसा डट्टा है। तो मैंने कहा इसमें क्या ये बच्चे लोगों को मजा आएगी। मैंने कहा मार साहब आपको भी नया जनरेशन का पता नहीं, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मैं नटराज की निकाल के दूं ना तो भी लड़के नहीं लेंगे और एक ही कहेंगे सकेला कबुम बुम। मैंने कहा क्या? तो साहब ये
8 रुपया की पेंसिल। मैंने कहा 8 रुपया? आज से 25 साल पहले तो गांव में 8 रुपया का तो बहुत 8 रुपया। मर साहब नहीं, एक भी बच्चा जो दूसरी पेंसिल आपको रखना है, मेरे तो दुकान है, दोनों इधर रख दूंगा, और जिनको जो लेके जाना है वो लेके जाए। देखना आप कौन सी सब लेके जाएंगे, कौन सी लेके जाएंगे। ये किसने मगज घुमाया? ये मगज किसने घुमाया? ये छोटे छोटे बच्चे का भी मगज घुमाने का काम एडवर्टाइज आपके घर में आग लगाते थे। जहां तक वो नहीं मिलता है वहां तक कितना भी दुख वाला है उनको भी सुख में आपके सामने प्रेजेंट करके रख देता है। आपका मगज घूमता है, फिर सब वो दिशा में ही आपका चलता है। ये गलत सोच पैदा करने का भयानक काम करे ना, ये तो मैं बाहर की बात करता हूं, मगर अंतर मन से जो अंदर के भूमिका पे पूरी गलत सोच निर्माण करे, हर जगह पे, ये इनसे ज्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं कर पाता हूँ, हर जगह पे दुख के स्थान को सुख के स्थान मन में जो बिठा देता है, और यही मेरा संसार के पूरे पूरे भव का भव भ्रमण चक्र का मूल यही है। जो दुख है वह सुख मान लिया, जो सुख है वह दुख मान लिया। सीधा बोलूं, सुख का स्थान दुख का स्थान, मेरे लिए सुख का स्थान मारता है, पर मेरे हाथ में दे दो तो दुख का स्थान। किसने सिखा दिया? मेरा सग्गा बुआ का लड़का था एक बार, आज से 6 साल पहले की बात करता हूं, और एक दिन सामयिक लेके, ऐसे छोटा था और आया, सामयिक लेके बैठे, 3-4 बच्चे सामयिक लेके बैठे और गाथा दिया। वो आधा घंटा हो गया, तो मैंने कहा गाथा हुई, छोटे छोटे बच्चे। अभी ये बच्चा स्कूलन था, बोलने वाला, दर्शन करके नाम था इनका, नाम दर्शन था, पर अभी वो अलग खोपड़ी था। तो उसने मुझे, वास्तव में एकदम सत्य घटना कहता हूँ, वो मुझे कहे गाथा, मैं सोचा कि गाथा का वर्ड बोलेगा, इनके बदले सीधा मुझे कहा, मर साहब दीदी तेरा देवर दीवाना गोखना अच्छा है, ये नहीं गोखा जाता है। मुझे एकदम रियल कहता हूँ, सच्ची बात करता हूँ। वो टाइम पे वो गीत प्रचलित था, तो उसने सीधा ये बताया, मर साहब वो पक्का करना सोपाए, ये नहीं होगा ये कौन सिखाता है? ये किसका काम है? ये दर्शन मोहनीय का। जहां दुख है वहां क्या दिखाता है? सुख दिखाता है। और जहां सुख है वहां क्या दिखाता है? दुख। और इनकी जो इफेक्ट है, ये मान्यता से जो सर्वनाश होता है ना, इनका वर्णन करने जाओ तो पूरा चातुर्मास कम गिरे, इतना भयानक इनके कारण से, ये जो विपरीत मान्यता के कारण से इतना भयानक सर्वनाश अपने जीवन में होता है। ये कर्म आता कहां से? केवली श्रुत, संघ, धर्म, देव और जीव, इनकी गलत बात करने से ये कर्म आता है। केवली श्रुत, संघ, धर्म, देव और जीव, इनकी गलत बात करने से ये दर्शन मोहनीय कर्म जीवन में आता है। जीव। मेरी मानसिकता भी कैसी बंधाते है वो भी बात करता हूँ, और साथ में जीव के लिए हम कैसे गलत सोते भी बीच में रखूंगा। ये आपको सामने टूक में समझ में भी आ जाता है। एक बार बाप और बेटा दोनों बाहर बैठे थे, ड्राइंग रूम में थे, और अचानक किचन में से धर्म करके आवाज आया। अभी नए जने किसी की बात नहीं है, थोड़ा 15 साल पहले की बात है। धड़ाम देके आवाज आया ने तो तुरंत पिताजी ने धड़ाका बोला दिया। क्या समझती है तेरी बहू? जब से आई तब से घर में तोड़फोड़ करती है, तो एक दिन खाली रखता नहीं, तोड़फोड़ चलती है। इनको कुछ सिखाया कि नहीं? अभी ये थोड़ी सिखाने वाला तो होगी तो भी, और लेके आए तो वो टाइम पे बेचारा बेटा ऐसे शिविर में गया होगा और नियम लिया होगा, तो वो एकदम शांति से सुनने लगा। तेरी बहू को इतना भी भान नहीं पड़ता है, इतना भी समझती नहीं है, रोज कुछ ना कुछ बिगाड़ करती है, कुछ ना कुछ। अभी वो लड़का बोले, तो बापूजी ने, ये क्रोध ऐसा है, बोल अभी क्या बोलता है? ऐसे तो नहीं पापा, खाली इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सही में कहता हूँ, ये कब्र का भी मेरे क्या बोलते हैं, मेरी बहू से फूटी नहीं। पागल, इतना पागल।
तो 2 जन 2 ही जन घर में काम कर रहे हैं, अंदर किचन में 2 ही है, तेरी मम्मी और तेरी बहू से नहीं फूटा, ऐसा क्या मानता है तू? तेरी मम्मी सब गलत कर दिया, मम्मी गलत है, ऐसा है। अभी वो लड़का अच्छा था तो उसने मन में सोचा होगा कि मेरी बहू गलत थी, तो वो तो ऐसा इज्जत वाला था, ऐसे बोला नहीं कुछ भी दे। और फिर उसने कहा तू कैसे माना, धड़ाका से बोल दिया। तो उसके पापा ने, तो उसने, मेरे पापा मैं आपको प्रेम से सही कहता हूँ कि ये मेरी बहू से फूटी नहीं, इतना सालिन था, मम्मी का नाम भी लिया नहीं, एक इज्जत और अलग भी कारण था कि मेरी मम्मी से बहू से टूटा नहीं। तो क्यों, कैसे कह सकता है तू? इधर बैठे बैठे, हम तो दोनों अंदर देखने के लिए गए नहीं, तो अंदर बैठे बैठे इधर बैठे बैठे कैसे कह सकता है? पापा इसके लिए कह सकता हूँ कि कप रकाबी फूटने के बाद आपका जैसा आवाज आया ऐसा दूसरा किचन में से आवाज आया नहीं। आज का जमाने की बहू की बात नहीं करता हूँ, 15 साल पहले की बात करता हूँ, इसलिए आज की बहू तो ये दस्तान रिवर्स गेयर में लेने का है।